हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 10 केस बुक का पार्ट 14। पार्ट 1 to 13 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। पार्ट 14 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 13, और इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन के कर लिए हैं। ठीक है, वो ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द केस बुक ऑफ प्रीमियम स्टोर कोलकाता, प्रोपराइटर अमित कुमार। इसमें हमको बोल रखा है कि हमको केस बुक बनानी है प्रीमियम स्टोर कोलकाता, और प्रोपराइटर का नाम भी बता रखा है अलग से, अमित कुमार करके है कोई। ठीक है, तो 2019 का क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट का एंट्री है, कमेंस बिजनेस विथ कैश 50,000। ठीक है, ये एंट्री बना रखी है मैंने, इसकी जर्नल एंट्री बना रखी है। तो एंट्री बनेगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, 50,000। तो कैश के अपोजिट में क्या है, टू कैपिटल। तो कहाँ पे आ जाएगा ये, क्रेडिट में। तो कहाँ पे आ जाएगा, कैश बुक में डेबिट साइड में। पहले क्या करना है, पहले हमको लिख देना है 2019, क्योंकि 2019 का क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, 2019 लिख देना है पहले। तो तारीख कौन सी है, 1 जनवरी की एंट्री। केस के अपोजिट में टू कैपिटल है, क्रेडिट में तो डेबिट में आएगा इधर साइड, टू कैपिटल करके। केस की एंट्री तो केस में लिखाएगा 50,000। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद वाली एंट्री है, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट कैश इन बैंक 20,000। ओपन कराया बैंक अकाउंट और डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमको तो ये देखना, हमने ओपन कराई है, हमने बस ओपन द बैंक अकाउंट कराया ओपन और डिपॉजिट कर दिया 50,000। तो ऐसा होता कि ना, सेविंग अकाउंट में से हमने फीम्स अकाउंट में लगाया तो उस वक्त एंट्री बनती बैंक टू कैपिटल। इसमें कुछ बोल नहीं रखा कि हमने सेविंग फीम्स अकाउंट में लगाया, फीम्स अकाउंट के इसमें ट्रांसफर कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो एंट्री बनेगी बैंक टू कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो बैंक के अपोजिट में क्या है, टू कैश। कहाँ पे, क्रेडिट में। तो कहाँ पे आ जाएगा, कैश बुक में डेबिट में। डेबिट में आ जाएगा टू कैश। ठीक है, तारीख कौन सी, 2 जनवरी। अमाउंट लिखाएगा बैंक में क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है, और यहाँ पे सी लिखाएगा क्योंकि रिप्रेजेंट करेगा कॉन्ट्रा एंट्री को। 20,000 बैंक में लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसके दो हो गए। ठीक है, तो इसके दो कंडीशन होती है, जैसे एक तो बैंक, इसके दो कॉन्ट्रा एंट्री तो दोनों साइड लिखाती है, बाय और टू की साइड में। तो इधर की तो हो गई बैंक का, तो हो गया। आप कैश का देखते हैं, तो कैश के अपोजिट में क्या है, बैंक। डेबिट में तो कैश बुक का आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगी कैश बुक में बाय बैंक। तारीख 2 जनवरी, अमाउंट लिखाएगा कैश में। ठीक है, यहाँ पे जैसे बाय कैश होगा तो अमाउंट बैंक भी लिखाएगा, या फिर बाय बैंक होगा तो अमाउंट कैश में लिखाएगा। और यहाँ पे जैसे टू बैंक होगा तो अमाउंट लिखाएगा कैश में, और टू कैश होगा तो अमाउंट लिखाएगा बैंक में। ठीक है, उल्टा करना है एक तरफ से। इसके बाद वाली एंट्री 4 जनवरी की, नो 4 जनवरी की नहीं, उसमें 2 जनवरी में एंट्री है, परचेज गुड्स इन कैश ऑफ ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST 6%। उसके अंदर ही एंट्री। ठीक है, 2 जनवरी के। जैसे कोई बॉल नहीं रखा हो ना, हमको आगे एंट्री दे रखी हो, कोई तारीख लिखी हुई नहीं हो उसके नीचे, यानी फिर वो 2 जनवरी की एंट्री। ठीक है, ऐसा मानना है हमको। तो एंट्री बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, 5,000 का माल था, 6% के हिसाब से 300 रुपये CGST लग गई। ठीक है, तो कैश कहाँ पे, इसमें क्रेडिट में। अपोजिट में तीनों चीज़ें कहाँ पे, परचेस, इनपुट CGST, इनपुट SGST डेबिट में। तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट में। कैश बुक में आ जाएगी क्रेडिट में, बाय परचेस बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। तारीख है 2 जनवरी लिखाएगी। ठीक है, 2 जनवरी। कैश की एंट्री है, तो क्या लिखा, कहाँ पे लिखाएगा, कैश में लिखाएगा पैसे। कितना, 5,000 का परचेस किया, 300 रुपये CGST SGST लगी। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री है हमारी 4 जनवरी की, पेड वेजेस 500। वेजेस पे की हमने 500 रुपीज़। एंट्री बनेगी वेजेस टू कैश। ठीक है, तो कैश कहाँ पे, क्रेडिट में। अपोजिट में क्या है, वेजेस है डेबिट में। जैसे ऊपर केस होता है उसके नीचे अपोजिट होता है, जैसे ऊपर बैंक के दो डबल कॉलम क्या है, तो इसमें बैंक और केस होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा ये तो। जैसे कभी इस जगह बैंक होता है तो बैंक के अपोजिट में देखना है। ठीक है, क्योंकि ये नीचे है तो इसके ऊपर क्या है ऐसा।
तो इसके अपोजिट में क्या है, वेजेस है कहाँ पे, डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में, कैश बुक में आ जाएगा क्रेडिट में, बाय वेजेस। और कैश की एंट्री, तो कैश में लिखा गया, बैंक की एंट्री तो बैंक में 500, तारीख 4 जनवरी, ठीक है। अब इसके बाद वाली एंट्री 6 जनवरी की, कैश सेल्स ऑफ ₹2000 प्लस CGST इन SGST 6%। कैश में सेल किया हमने 2000 का माल, उसमें 6% CGST SGST लगी, ठीक है। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। बेचने पे आउटपुट लगता है और खरीदने में इनपुट लगता है, ठीक है। तो वो 2000 का सेल किया, 120 रुपये, 6% के हिसाब से CGST SGST लगी, ठीक है। तो कैश के अपोजिट में तीनों चीज़ें कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, कैश बुक में आ जाएगी डेबिट में, टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है। अमाउंट लिखा है कैश में क्योंकि कैश की एंट्री है, 2000 का सेल किया, 120 रुपये, CGST SGST लगी, ठीक है। तारीख लिखा जाएगी यहाँ पे 6 जनवरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2J 4J ऐसा मतलब 4 जनवरी, ठीक है, ऐसा है। तो इसके बाद हमारी एंट्री है, इसके अंदर ही एंट्री है, परचेज गुड्स फॉर 10,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच फॉर कैश, ठीक है। गुड्स परचेज किए कैश में, उसमें 10,000 रुपये, 10,000 का माल था और 6% रुपये CGST SGST लगी, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। 10,000 का परचेज किया, 600 रुपये CGST लगी 6% के हिसाब से, और 11,200, ठीक है। तो कैश के अपोजिट में तीनों चीज़ जगह पे, डेबिट में तो कैश बुक में कहाँ जाएगी, क्रेडिट में, कैश बुक में आ जाएगी क्रेडिट में, बाय परचेस, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST, ठीक है। तारीख लिखा जाएगी 6 जनवरी क्योंकि कुछ डेट नहीं दे रखी, जिसके बाद उसकी जो पहले वाली एंट्री उसमें ही है, ठीक है ये। तो 6 जनवरी कैश की एंट्री है, तो कैश में लिखा जाएगा कितने रुपए, 10,000 का माल था, 600 रुपये CGST SGST लगी, ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री है 10 जनवरी की, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक, अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 400, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि हमने गुड्स सोल्ड किए 4,000 के, उसमें 6% CGST SGST थी, और हमको रिसीव हुआ है पेमेंट चेक से, और वो हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, और 400 रुपये हमने कैश डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक का पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 टू सेल, 4,000 का माल सेल किया, उसमें 400 रुपये डिस्काउंट दिया, तो इधर लिखा है वो तो प्लस करके लिखा है, ठीक है, काय का GST, और जो काट के डिस्काउंट काट के प्लस हुआ है, ठीक है, 4080। तो 4,000 का सेल किया, उस पर 240 रुपये CGST SGST लगी 6% के हिसाब से, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ करके, देखो एक बार कैलकुलेटर में, 4,000 का माल था, 6% के हिसाब से 240, तो 4,000 प्लस 240 प्लस 240 CGST SGST कितना आ रहा है, 4480, उसमें 400 रुपये का डिस्काउंट दिया हमने, तो 4080 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया बैंक में इतना मिला, 400 रुपये का डिस्काउंट, ठीक है। तो ये वाली डिस्काउंट वाली एंट्री तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो इसकी सिर्फ जर्नल हो जाएगी, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल 400 रुपये लिख देना, ठीक है। तो बैंक के अपोजिट में तीनों चीज़ें कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कैश बुक में कहाँ कैश बुक में कहाँ आ जाएगी, डेबिट में, कैश बुक में आ जाएगी डेबिट, डेबिट में आ जाएगा कैश बुक में, टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है। तारीख कौन सी, 10 जनवरी, 10 जनवरी, 10 जनवरी। अमाउंट लिखागा बैंक में क्योंकि बैंक की एंट्री है, ठीक है। कितना लिखागा, टू सेल के सामने 4,000 नहीं लिखाएगा, 3600 लिखाएगा, क्योंकि 400 रुपये डिस्काउंट दिया, तो 3600 रुपये लिखा जाएगा यहाँ पे, और 240 रुपये CGST SGST, ठीक है। ये हो गई एंट्री हमारी कंप्लीट। अब इसके बाद वाली एंट्री है, इसके बाद में ही इसी एंट्री में अंदर, रिसीव्ड फ्रॉम अमित 5900 अलाउड हिम डिस्काउंट 100, हमको अमित से
5,900 रुपये मिले और उसमें हमने 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, ये अलग से मतलब 6,000 रुपये मिले, 100 रुपये का डिस्काउंट दिया इसने, ठीक है। तो इसलिए हमको 5900 का अमाउंट इसमें अलग अलग दे रखा हो ना, तो उसमें अलग से डिस्काउंट काटते हैं इससे, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, केस मिला हमको कितना 5900, डिस्काउंट अलाउड किया 100 का, टोटल हो जाएगा 6,000, मिलने थे 6,000, मिला हमको 5,900, 100 रुपये का हमने डिस्काउंट अलाउड किया, ठीक है। तो ये एंट्री तो होगी डिस्काउंट अलाउड वाली, इसकी सिर्फ जनरल होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अमित 100 रुपीज़। तो केस की होगी, केस के अपोजिट में क्या है, टू अमित, कहाँ पे, क्रेडिट में, तो केस बुक में कहा जाएगा डेबिट में, टू अमित, इधर साइड जो भी लिखे उसके आगे टू, इधर साइड बाय, ठीक है। तारीख 10 जनवरी लिखाएगी। केस की एंट्री, तो केस में लिखा जाएगा अमाउंट कितना 5900, ये हो गई एंट्री। अब इसके बाद वाली एंट्री है 15 जनवरी, पेड टू भास्कर 2800, रिसीव डिस्काउंट 200। भास्कर को 2800 रुपये पे किए, उसमें हम 2800 रुपये हमने तो पे कर दिए और उसमें उसके अलावा हमको डिस्काउंट मिला 200 रुपये का, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 3,000, देने थे 3,000, 200 का डिस्काउंट मिल गया, 2800 दिए। तो एंट्री बनेगी इसकी हमारी, भास्कर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश दिया 2800, 200 रुपये डिस्काउंट, रिसीव्ड मिला 3,000 रुपये हो गए, ठीक है। तो ये वाली एंट्री होगी डिस्काउंट रिसीव्ड वाली, इसका सिर्फ जनरल हो जाएगा भास्कर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपये। केस की होगी सिर्फ, तो केस के अपोजिट में क्या है, भास्कर है डेबिट में, तो केस बुक में कहा जाएगा क्रेडिट में, बाय भास्कर। केस की एंट्री, तो केस में लिखा जाएगा अमाउंट कितना 2800 रुपये, ठीक है। तारीख लिखा जाएगी हमारी 15 जनवरी। अब इसके बाद वाली एंट्री 15 जनवरी के बाद 18 जनवरी की, परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन दिल्ली ऑफ ₹10,000 प्लस IGST @12%। कंचन से माल परचेज किया हमने 10,000 का, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन दिल्ली 10,000 प्लस IGST @12%, ठीक है। IGST 12%। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, एंट्री बनेगी इसकी परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कंचन, ठीक है। 10,000 का परचेस किया, 1200 की IGST लगी, मतलब 12% के हिसाब से टोटल हो गया 11,200। पर ये एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी एंट्री नोट, ये क्योंकि ये एंट्री है क्रेडिट की, क्योंकि हम इसमें कुछ बोल नहीं रखा है कि हमने काय में खड़ी, इसमें बोल रखा है परचेस गुड्स फ्रॉम कंचन, दिल्ली रहती है 10,000 का, इसमें ऐसा बोल रखा है, तो यानी क्रेडिट की एंट्री, तो ये वाली बस इसकी जर्नल होगी, ये नोट नहीं होगी, ठीक है, केस बुक में। इसके बाद वाली एंट्री 20 जनवरी की, गुड्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कंपनी सेटल द क्लेम फॉर ₹10,000 इन फुल। हमने गुड्स, हमारे जो गुड्स थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए ट्रांसपोर्टेशन में, जो हमारे आ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसमें डिस्ट्रॉयड हो गए। जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसने क्लेम सेटल कर दिया है, 10,000 रुपये फुल देगा वो, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसमें ऐसा दे रखा होता सिर्फ गुड्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, तो ऐसा लिखा हुआ था लॉस बाय ट्रांसपोर्टेशन टू परचेज, तो इसमें तो सेटल भी कर दिया हमारा क्लेम, तो इसकी एंट्री बनेगी क्लेम एडेप्टेड अकाउंट डेबिट टू ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट। तो ये एंट्री बस इसकी जर्नल होएगी, क्या हो जाएगी, क्लेम एडेप्टेड अकाउंट डेबिट टू ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्लेम एडेप्ट कर दिया, ठीक है, कितने का 10,000 का, 10,000 का, बस इसकी जर्नल बनेगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद वाली एंट्री 27 जनवरी की, रिसीव्ड चेक फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट कंपनी 10,000। पहले मैंने क्यों नहीं बनाई की है ना, पहले इसमें बोल रखा होता ना कि हमने क्लेम इसमें सिर्फ क्लेम सेटल किया है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा कि हमने पैसे उनको दे दिए, अभी तक उसने दिए नहीं थे, तो इसलिए वो वाली एंट्री बनेगी, अभी बस सेटल किया है उसने, ठीक है। तो अब उसके बाद हमको मिला है 27 जनवरी को चेक मिला रिसीव ट्रांसपोर्ट कंपनी से 10,000 का चेक मिल गया हमको, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसके बाद में एंट्री ऐसी बोल नहीं रखी कि हमने ट्रांसपोर्ट कंपनी का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, नहीं बोल रखा होता, हमको एज्यूम करना है, ठीक है। तो एंट्री बनेगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो बैंक कहाँ पे, डेबिट में, अपोजिट में टू ट्रांसपोर्ट, क्रेडिट में, तो केस बुक में कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तारीख 27 जनवरी। अमाउंट कहाँ पे लिखाएगा, बैंक अमाउंट लिखाएगा बैंक में, क्योंकि बैंक की एंट्री है। अब इसके बाद वाली लास्ट एंट्री है विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज़ 5,000, 5,000 रुपये विड्रॉ किए ऑफिस यूज़ के लिए, ठीक है। तो एंट्री बनेगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, ये एंट्री बनेगी, कैश निकाला विड्रॉ ऑफिस यूज़ के लिए, तो कैश टू बैंक, तो कैश के अपोजिट में क्या है, टू बैंक, कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, टू बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी लिखा जाएगा, तारीख लिखा जाएगी हमारी 28 जनवरी।
टू बैंक है तो अमाउंट का लिखाएगा कैश में 5000। अब बैंक का अपोजिट में क्या है, कैश है, ठीक है। तो कहाँ पे ये डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, बाय कैश 28 जनवरी। अमाउंट लिखाएगा बैंक में क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं है ना इसलिए, और यहाँ पे सी लिखा जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ये होगा क्वेश्चन हमारा। बस हमको अब बैलेंस निकालना है, तो निकालते हैं बैलेंस। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड की कैश की टोटल कर देते हैं। यहाँ की हमेशा करा करो क्योंकि यहाँ की पहले ज़्यादा आती है, फिर कम की माइनस कर सकते हो, ठीक है। 50,000 प्लस 2,000 प्लस 120 प्लस 120 फिर 5900 प्लस 5,000, तो कितनी आ रही है 63140। ये कहाँ की आ रही टोटल, डेबिट साइड की कैश की टोटल आ रही है 63140। ये डेबिट साइड की केस की टोटल आ रही है, ठीक है। अब क्रेडिट साइड की करते हैं, तो कितनी आ रही है 20,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 300 500 प्लस 10,000 फिर प्लस 600 प्लस 600 फिर 2800, तो कितनी आ रही है यहाँ की टोटल 40100, यानी कम आ रही है। ये कहाँ की आ रही है, क्रेडिट साइड की केस की टोटल आ रही है 40100, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं, यानी यहाँ का काम है, बैलेंस यहाँ निकलेगा। तो 63140 में से माइनस 40100 करेगा तो आ जाएगा 23040, यानी कि इतना बैलेंस कम है इधर। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, तारीख कौन सी तारीख है, 31 जनवरी लास्ट होती है इसकी, 31 जनवरी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, केस में लिखा जाएगा 23040। जितना कम आ रहा है इधर साइड यानी कितनी कम है, तो ये बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है। कैश का निकल गया। अब निकालते हैं बैंक का। तो बैंक का भी इधर का ही कम होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ 5,000 और इधर इतने सारे, ठीक है। तो टोटल करते हैं पहले डेबिट साइड की 20,000 प्लस 3600 प्लस 240 प्लस 240 फिर 10,000, कितनी आ रही है 34080, 34,080 रुपये, ठीक है। ये कहाँ की आ रही है, डेबिट साइड की बैंक की टोटल आ रही है 34,080 रुपये, ठीक है। अब इधर की कितनी है, सिर्फ 5,000 ही है, तो यानी कम ही है, तो बैलेंस ना निकलेगा। तो 34080 में से माइनस 5,000 करेंगे तो आ जाएगा 29,080 रुपये, यानी कम है इधर 29,080 रुपये कम है, तो ये बैलेंस निकल गया बैंक का 29,080 रुपये, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बस टोटल करके और ब्रोड डाउन करना है क्रेडिट डाउन को। यहाँ की कितनी टोटल हो जाएगी 63140 और यहाँ की हो जाएगी 34080, ठीक है। यहाँ की हो जाएगी 63140 34080, ठीक है। ये हो गया। अब बस बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन को ब्रोड डाउन करना है टू बैलेंस में। 1 फरवरी को जो अगले महीने की 1 तारीख को होता है, टू बैलेंस ब्रोड डाउन अमाउंट लिखा जाएगा ये वाला, कौन सा जो भी है ये 2340 वाला और 2908, 23040 और 2980, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का, क्वेश्चन के सॉल्यूशन का और जर्नल एंट्री का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।